नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इष्ट देवता के ऊपर, यानी कि इष्ट देवता का चयन कैसे करें। बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई है, उसके द्वारा समझाऊंगा, साथ में कुछ उदाहरण लेके भी आपको जो है वो समझाऊंगा। देखिए, हम इस वीडियो में इष्ट देवता का जो चयन है वो नवमांश कुंडली के द्वारा करेंगे। नवमांश कुंडली क्यों? क्योंकि नवमांश कुंडली जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि लग्न कुंडली अगर हमारा शरीर है, तो नवमांश जो है वो आपका हृदय है, आत्मा है और आपका हार्ट है आपका। तो वही से ही सारी चीज़ें चलती है। क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो बहुत बड़े 30 डिग्री के एक भाव में बैठा है, लेकिन नवमांश में जो है वो 3 डिग्री और 20 मिनट में उसका जो नवमांश होता है उसके अंदर आता है। तो उसकी जो पावर है वो नवमांश कुंडली के द्वारा ही निकलती है कि नवमांश कुंडली में उच्च का हुआ है, नीच का हुआ है, वर्गोत्तमी है या पुष्कर नवमांश में है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें नवमांश कुंडली के द्वारा पता चलती है। अब इष्ट देवता का जो चयन होता है वो हम पंचम घर से भी कर सकते हैं, पांचवें घर के उप नक्षत्र स्वामी के द्वारा भी, या पंचमेश के द्वारा भी कर सकते हैं। और नवमांश कुंडली में इसका जो चयन है वो हम करेंगे आपके जो हैं वो जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर आत्मकारक ग्रह हैं, यानी कि हम जैसे कारकांशा कहते हैं जिसे, जैसे कि आपके सामने ये जो स्लाइड है PFT जो है, यानी कि पावर पॉइंट की जो स्लाइड है उसके अंदर आप देखिए कि जो आत्मकारक ग्रह हैं जन्म कुंडली में जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने स्क्रीन पे जो बुध है वो 27 डिग्री का है, तो इसकी डिग्री बाकी सभी ग्रहों से ज़्यादा है, तो वो आत्मकारक हो गया। आत्मकारक ग्रह को जो है वो कारकांशा कहेंगे और नवमांश कुंडली से हम इसे देखेंगे। तो बुध जो है वो आपका आत्मकारक ग्रह है और वो जिस राशि में बैठा है उसे हम क्या करेंगे, कारकांशा कहेंगे। यानी कि वो जैसे यहाँ पे धनु 9 नंबर राशि है तो इसे हम कारकांशा कहेंगे, और नवमांश का जो लग्न है उसे हम लग्नांशा कहेंगे। ये चीज़ें आप जो है वो नोट कर लीजिए आपके सामने, इसीलिए मैंने स्लाइड जो है वो बनाई है और इसको मैं आपको कुंडली के ऊपर भी आपको फलित करके बताऊंगा। अब हमने ये चीज़ें ले ली। अब जो हमारे जीवन में जो 12वां घर है हमारी जन्म कुंडली का, वो हमें बताता है हमारे जीवन के अंदर जो मोक्ष को, तो मोक्ष की तरफ जाना। अब हमारा अगर कहीं ना कहीं इष्ट देव मजबूत है, इष्ट देव का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो रोज नई घटनाएं होती हैं, कोई नई चिंताएं हैं, कोई नई परेशानियां हैं, तो उनसे मजबूती से मुकाबला करने के लिए हमें अपने मनोबल की ज़रूरत होती है, हमारे भगवान की, जिस पे हमें पूर्ण विश्वास हो। जैसे हम बार बार अपने एक भगवान का नाम लेते हैं, जैसे राम है, शिव है, पार्वती है, दुर्गा है, तो ये जो सारे भगवान हैं उनका हम नाम लेते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं ये भाई ये तो जो है गणेश जी का भक्त है, ये शिव जी का भक्त है, तो हम वो चीज़ें कहाँ से लाते हैं? उन पे हमें विश्वास होता है तो वो हमारे इष्ट देव हो जाते हैं अपने आप। तो अगर हम नवमांश के द्वारा निकालते हैं तो 12वें जो घर है वो मोक्ष को दिखाता है। तो हमारे नवमांश कुंडली में जो आपकी कारकांशा राशि है, यानी कि ये जो धनु राशि है, इसका जो 12वां है यानी कि वृश्चिक राशि, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली के अंदर, नवमांश कुंडली के अंदर जो है वो इष्ट देवता का चयन को बताएगी। जैसे आप इसको इस तरह से, आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो जैसे मैंने इस स्लाइड के अंदर लिखा है कि भाई जन्म कुंडली में 12वां भाव जो है वो मोक्ष संबंधी कार्यों को बताता है, उसी तरह कारकांशा राशि से 12वां जो है वो इष्ट देवता को बताएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये उदाहरण बताया था कि धनु राशि जो है उसमें बुध बैठा है, तो बुध क्या है, सबसे ज़्यादा डिग्री लेके बैठा है, तो ये यहाँ पे कारकांशा राशि जो है वो धनु बन गई है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई इससे 12वां घर यानी कि धनु से 12वां होता है वृश्चिक राशि, तो वो हमें जो है वो बताएगा आपके इष्ट देवता के बारे में। कारकांशा से 12वें भाव में स्थित ग्रह इष्ट देवता की ओर संकेत करता है। इस भाव में एक से अधिक ग्रह बैठे हो, अगर मान लीजिए कि वृश्चिक राशि जैसे बनी, उसमें अगर एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हो और उनमें से जो सबसे शक्तिशाली है, जैसे जन्म कुंडली का शुभ ग्रह है, उच्च का है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे ग्रहों को आपको लेना है, वो ग्रह आपका इष्ट देवता की ओर संकेत करेगा। अगर उस भाव में, जैसे यहाँ पे लिखा यदि 12वें भाव में कोई ग्रह न हो तो 12वें भाव के स्वामी की ओर भी संकेत करता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने लिखा कि धनु से 12वां वृश्चिक हुआ, उसका मालिक है मंगल, तो उसमें अगर कोई ग्रह नहीं है तो इसका मतलब है कि जो आपका मंगल देवता है वही आपके इष्ट देवता की ओर संकेत करेंगे। यदि 12वें भाव में विषम राशि आ रही है, जैसे यहाँ पे वृश्चिक राशि है, वो क्या है, सम राशि है,
अगर आपकी जैसे तुला आ जाती है या जो भी आपका बनेगा, हर जन्म कुंडली में अलग अलग है, तो 12वें भाव में विषम राशि आएगी। अगर 12वें भाव में कोई ग्रह न हो तो 12वें भाव का स्वामी यदि विषम राशि में स्थित हो तो देवता पुरुष रूप में होगा। यदि 12वें भाव या उसका स्वामी सम राशि में हो तो देवता स्त्री रूप में होगा। तत्पश्चात 12वें भाव के नक्षत्र स्वामी की सहायता से इष्ट देवता का निर्धारण करें। सामान्यतः पुरुष रूप के लिए 10 अवतार यानी कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, जैसे भगवान विष्णु का पहला अवतार जो है वो मत्स्य है, दूसरा कूर्म देवता है, तीसरा वराह देवता है। ये सारी लिस्ट आपको जो है मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। और अगर आपको जो है स्त्री रूप में है तो 10 महाविद्याओं का चयन कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कई बार हम जैसे 10 महाविद्याएं जो हैं, 10 अवतार जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको तांत्रिक रूप में नज़र आते हैं, तो आप जो है इनके लिए जो देवता है या देवियां हैं उनके बारे में भी पूजा कर सकते हो। मैं पूरी स्लाइड के अंदर आपको बताता हूँ। तो इसको हम उदाहरण सहित देखते हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक जन्म कुंडली है, इसकी डिग्री है। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने कि इस कुंडली में शुक्र आत्मकारक है, क्योंकि शुक्र जो है वो यहाँ पे 28 डिग्री सबसे ज़्यादा है डिग्री में, इससे कम है आपका लग्न 26 डिग्री का। तो शुक्र यहाँ पे कारकांशा बन गया है। अब शुक्र नवमांश कुंडली में धनु राशि में है, तो इसका तात्पर्य है कि धनु राशि हमारी कारकांशा राशि है। तो कारकांशा लग्न धनु है, इससे 12वां भाव वृश्चिक राशि की ओर संकेत करता है। तो 12वां भाव जो है वृश्चिक राशि है, लेकिन इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इस राशि स्वामी मंगल इष्ट देवता की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका 12वां भाव है इसमें कोई राशि नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब है कि मंगल ही यहाँ पे जो है वो इष्ट देवता की ओर संकेत करेगा। मंगल एक क्रूर ग्रह है लेकिन शुभ ग्रह है, तो इष्ट देवता एक स्त्री रूप का, क्योंकि मंगल यहाँ पे जो है वो 10 नंबर मकर राशि में है जो एक सम राशि है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मंगल क्रूर है, इसलिए स्त्री रूप में क्रोध का देवी काली माता की रूप में जातक पूजा कर सकता है। मंगल आपका जो है वो 20.6 डिग्री का बैठा है, तो वो बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंगल देवता जो है वो 20 डिग्री का है। ये आपको लगन से लेना है, नवमांश से नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो है वो बुध का ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो आपकी जो देवी हो सकती है वो त्रिपुर सुंदरी भी हो सकती है, यानी कि 10 महाविद्याओं के अंदर। तो अगर आप त्रिपुर सुंदरी की पूजा नहीं करना चाहते हैं, भाई इनसे डरते हैं या इनकी पूजा थोड़ी सी हार्ड होती है, तो आप जो है वो काली माता की पूजा कर सकते हैं। काली रूप का जो जैसे काली माता की आरती है या काली माता का कोई स्त्रोत है, मंत्र है, तो उसका जाप भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, अगर कोई जातक 10 महाविद्याओं को नहीं जानना चाहता है या नहीं करना चाहता है तो इससे संबंधित जैसे आपने दुर्गा माता की है, काली माता है, इनकी भी पूजा कर सकते हैं। जैसे अब आपको कौन कौन से देवी हैं, कौन कौन से देवता हैं, उनकी सूची बता देता हूँ। जैसे इष्ट देवता, जैसे इस सूची को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, जो भी आपके पास सुविधा है वो कर लीजिए। जैसे अगर आपका सूर्य देवता आते हैं तो सूर्य के सामान्य देवता हैं सूर्य देव और आपके भगवान शिव। 10 अवतार में भगवान श्री राम हैं और 10 महाविद्याओं में मातांगी है, 10 महाविद्याओं में पहली देवी। इसके बाद चंद्रमा की अगर बात करें तो गौरी, काली और शिव हैं। 10 अवतार में भगवान कृष्ण हैं और आपके जो हैं वो 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी माता है। तो इस प्रकार हम सारे के सारे जो देवता हैं उनका चयन कर सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था बुध बना था, तो बुध में हमने विष्णु भी है, माता पार्वती भी है और काली माता भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मंगल भी था, तो आप काली माता को ऐड करें। नहीं तो अगर नॉर्मल कोई ग्रह है तो पार्वती माता को ले सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी बुध के लिए हम विष्णु नारायण कवच का जाप करते हैं, जिससे हमें लाभ होता है। 10 अवतार में जो है वो देवता बुध हैं, वो भगवान बुद्ध के रूप में आने वाले, और 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी है। जैसे गुरु हो तो नारायण है, भगवान है, नारायण कवच का हम जाप करते हैं, हम जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं। और देवताओं में इंद्र है वामन रूप में, जैसे भगवान विष्णु का जो वामन रूप है उसका भी हम पाठ पूजा कर सकते हैं। देवी तारा है, शुक्र के लिए लक्ष्मी है, परशुराम है, या भगवान विष्णु का लक्ष्मी नारायण अवतार जो है, जिसमें माता लक्ष्मी उनके साथ बैठी हो, लक्ष्मी नारायण अवतार, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है वो सारे बनाए हैं। अगर लग्न ही होता है तो उसके लिए भगवान 10 अवतार में कल्कि हैं और 10 महाविद्याओं में भैरव है, और नॉर्मल अगर देवताओं में बात करें तो हनुमान जी भगवान उनके आपके सामान्य देवता बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप जो हैं वो इष्ट देवता का चयन कर सकते हैं। इस तरह से इष्ट देवता का चयन करने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके ऊपर बहुत ही भारी विपदा है
तो आप 10 महाविद्याओं की जो देवियाँ हैं उनकी पाठ पूजा करने से आपको लाभ हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग बगलामुखी करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे बगलामुखी जो है वो आपकी मंगल देवता को सिग्निफिकेट करती है, क्योंकि वो क्रोध की देवी है और मंगल शत्रु हंता होता है। इसी प्रकार आपने देखा कि कई लोग जो हैं परशुराम की पूजा करते हैं, कई लोग नरसिम्हा भगवान की पूजा करते हैं, तो वो मंगल देवताओं की पूजा है, चामुंडा। तो मंगल जो है वो शत्रुओं को मारता है, शत्रु हंता है, हमें कोर्ट केस कचहरी या इस तरह की कोई भी परेशानी है उनसे छुटकारा दिलाता है। तो इसलिए आप जो हैं वो अपने इष्ट देवता का चयन करें, जिससे कि आपका इष्ट मजबूत होगा, तो आपको जो है अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ रहेगा। तो आज का ये जो वीडियो था हमने इष्ट देवता के ऊपर बताया, कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करें या हमें कॉल करें, ये जो आपके नीचे नंबर है तो उनके ऊपर कॉल करके हमारे से जो है वो डाउट क्लियर कर सकते हैं इष्ट देवता के लिए। अगर आप नवमास कुंडली का फलादेश सीखना चाहते हैं, नवमास कुंडली के द्वारा जितने भी तरह के फलादेश, जैसे विवाह के फलादेश, गोचर के फलादेश और आपके जो हैं वो संतान के फलादेश, तो वो सारी चीज़ें आप हमसे सीख सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे उसकी एक लिस्ट भी है और हमारे द्वारा जो है आप स्पेशल कोई भी तरह का कोर्स, नवमास का कोर्स करके भी सीख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।